गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लाइन से निकल में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे इफ़ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल देन द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। तो हमें प्रूव करना है कि दो पैरेलल लाइन है हमारे पास। ए की ट्रांसवर्सल लाइन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी। तो ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इनके ये बाइसेक्टर है। जी आई इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस और एच आई इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस। तो उन्हें प्रूव करना है कि ये लाइन पैरेलल है तो बाइसेक्टर भी पैरेलल होंगे। गिवन क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल जी आई एंड एच जे are the bisector of angle EGB and angle GHD respectively. To prove करना है GI parallel to HG। सॉल्यूशन करते हैं। अब हमें गिवन के पहले ये पैरेलल है दिस नाउ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल। जब ट्रांसवर्सल गिवन है तो इट मीन्स एंगल ई जी बी इक्वल टू एंगल जी एच डी। ये पहला हो गया। रीजन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये दूसरा क्या दिया हुआ है? जी आई बाइसेक्टर एंगल दिस, जी आई बाइसेक्ट एंगल ई जी बी गिवन है। इसका मतलब एंगल ई जी आई इक्वल टू एंगल बी जी आई इक्वल टू एंगल ई जी बी बाई 2। दिस इज सेकेंड। थर्ड क्या गिवन है? एच जी। एच जी बाइसेक्ट एंगल जी एच डी गिवन है। एंगल जी एच जे इक्वल टू एंगल डी एच जे इक्वल टू एंगल जी एच डी बाई 2। दिस इज क्वेश्चन 3। अब मैं करना है इसको पैरेलल प्रूव करने के लिए दिस एंगल और दिस प्रूव करना है, क्योंकि जो भी कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट क्या होता है लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल होता है। ये नहीं करेंगे, इसको करेंगे। तो दिस एंगल और दिस प्रूव करना है यूजिंग फर्स्ट क्या था? एंगल ई जी बी इक्वल टू एंगल जी एच डी डिवाइड वो साइड्स बाय 2। एंगल ई जी बी बाई 2 इक्वल टू एंगल जी एच डी बाई 2 यूज 2 एंड 3। ई जी बाई 2, ई जी बाई 2 क्या दिस एंगल, लेकिन हमें ई जी बाई दिस और दिस है, हमें ये एंगल चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? इसके पे लिखेंगे एंगल ई जी आई। इसकी जी क्या लिखेंगे हम? दोनों के इक्वल है, दिस और दिस, हमें चाहिए जी एच जी। ये होगी नंबर 4। अब देखिए, तो देखो जी आई एंड एच जे
are two line and EF is a transversal. So angle EGI equal to angle GHJ proved above in 4, but these angles are corresponding angles. So hence GI पैरेलल टू HG प्रूफ हो गया। मतलब हमने जब दिस को दिस कर दिया तो ये क्या हो गया, ये एंगल्स, ये दो लाइन्स होगी ट्रांसवर्स होगी, तो दिस को दिस, बिकॉज दिस टू आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो हेंस GI पैरेलल टू HG। अब इसको हम कन्वर्स करेंगे। क्या कहते हैं, यदि बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म ए ट्रांसवर्सल विद द टू गिवन लाइन्स आर पैरेलल, है ना, ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, सो A B C D E F G H I J। पता है कि दिस पैरेलल टू दिस है, हम एक प्रूफ कर दे गिवन AB and CD are two lines and EF is a transversal और GI and HG bisects angle EGB and GHD respectively, और क्या होना है, GI पैरेलल टू HG। टू प्रूफ क्या करना हमने, AB पैरेलल टू CD। मतलब जो हमने पहले प्रूव किया था कि AB पैरेलल टू CD है, GI बाइसेक्टर पैरेलल है, अब इसमें गिवन है मेरे को बाइसेक्टर पैरेलल है, लाइन्स पैरेलल प्रूव करनी है। नो तो सेम हमें क्या दिया मैंने, ये पैरेलल है, सॉल्यूशन क्या है, GI पैरेलल टू HJ एंड EF इज ए ट्रांसवर्सल, इट मीन्स एंगल EGI इक्वल टू GHJ। पहला क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा क्या होता है, बाइसेक्टर गिवन है, GI bisect angle EGB, it means angle EGI equal to angle BGI equal to angle EGB by 2. This is question number 2. Next is HJ. HJ bisect angle GHD, it means GHJ equal to DHJ equal to angle GHD by 2. This is number 3. Are we using first angle EGI equal to angle GHJ, using second and third। EGI किसके बराबर है, EGB by 2, एंगल EGB by 2 इक्वल टू GHJ किसके बराबर है, GHD by 2, एंगल
GHD/2. अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो दिस इम्प्लाइज एंगल EGB इक्वल टू एंगल GHD, मतलब EGB इक्वल टू GHD ने प्रूव कर दिया. नाउ therefore AB and CD are two lines and EF is a transversal. So angle EGB equal to angle GHD. Prove above in 4. But these angles are corresponding angle, so hence AB parallel to CD. हमने प्रूव कर दिया. आज सिमिलरली ऐसी है हमारे पास, if two lines are intersected by a transversal then the bisector of any pair of alternate triangles are equal. देखिए A B C D E F G H अल्टरनेट एंगल कौन से, ये दोनों, तो इनके जो बाइसेक्टर हैं GHIG, मतलब ये बाइसेक्टर हमें प्रूव करना है कि बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेट दिस बाइसेक्टर इक्वल. गिवन क्या है, AB parallel to CD and EF is a transversal. GI and HJ bisects angle AGH and GHD respectively. टू प्रूफ क्या करना है, GI पैरेलल टू HJ. सॉल्यूशन. सबसे क्या 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 चीज़ है, पहले पैरेलल और ट्रांसवर्सल है, AB पैरेलल टू CD एंड EF इज ए ट्रांसवर्सल गिवन था, तो इसका मतलब एंगल AGH इक्वल टू एंगल GHD. रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया. दूसरा क्या था, GI बाइसेक्ट एंगल AGH गिवन है, इसका मतलब एंगल AGI इक्वल टू एंगल HGI इक्वल टू एंगल AGH/2. दिस इक्वेशन नंबर 2. तीसरा क्या, HJ बाइसेक्ट है, HJ बाइसेक्ट एंगल GHD गिवन है. जब ये बाइसेक्ट करते हैं GHJ इक्वल टू DHJ इक्वल टू GHD/2. क्योंकि जो दो इक्वल पार्ट डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, सिंगल इक्वल टू और हाफ ऑफ फुल एंगल, ये हो गया. फिर वो सेम वही यूजिंग फर्स्ट एंगल AGH इक्वल टू एंगल GHD यूजिंग 2 and 3. AGH के बराबर है AGH/2
नहीं सॉरी, divide both sides by 2 means angle AGH by 2 equal to angle GHD by 2। तो AGH by 2 क्या है, इन दोनों एंगल के इक्वल है, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए, ये एंगल चाहिए, मीन्स HGI, एंगल HGI इक्वल टू वही सेम GHD by 2 दोनों के इक्वल है, तो मुझे कौन सा चाहिए, GHJ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, नहीं GHG हो गया, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब कैसे देखो, GI एंड HJ are two lines and EF is a transversal, so angle देखो, angle HGI equal to angle GHJ, proved above in 4, but these angles are alternate interior angles, hence GI parallel to HJ, प्रूफ हो गया। अब चौथा जो है इसका कन्वर्स है, बाइसेक्टर और क्वाड्रेंट के साथ पैरेलल दिए हुए, हमें लाइन पैरेलल प्रूव करनी है। इसका मतलब गिवन तरीका है, AB and CD are two lines and EF is a transversal, और GI parallel to HJ and GI and HJ are bisect angle AGH and GHD respectively। टू प्रूफ करना है, AB पैरेलल टू CD। सॉल्यूशन क्या गिवन है पहले, GI पैरेलल टू HJ, GI पैरेलल टू HJ and EF is a transversal, so HGI equal to angle GHJ, वन हो गया रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब GI बाइसेक्ट्स एंगल AGH, तो इसका मतलब क्या हुआ, AGI इक्वल टू एंगल HGI इक्वल टू एंगल AGH by 2, दिस इज सेकेंड, दिस है HJ
bisects angle GHD. इसका क्या होगा हमारे पास एंगल GHJ इक्वल टू एंगल DHJ इक्वल टू एंगल GHD/2. दिस इज 3. फिर से वही यूजिंग फर्स्ट क्या था, यूज फर्स्ट HGI इक्वल टू एंगल GHJ यूजिंग 2 and 3. HGI किसके बराबर है, AGH/2 इक्वल टू GHI किसके बराबर है, GHI किसके बराबर है, एंगल GHD, सॉरी ये G है, G ये है GHD/2. ये होगा हमारे पास 4. अब सेम वही, अब 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया. तो दिस इम्प्लाइज एंगल AGH इक्वल टू एंगल GHD. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. ये नहीं 4. अब सेम वही AB and CD are 2 lines and EF is a transversal. So angle AGI equal to angle AGH. AGH is equal to angle GHD. Prove above in 4, but these angles are alternate interior angles, so hence AB parallel to CD. हो गया प्रूफ. 5th है हमारे पास एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी हमारे पास. इसका क्वेश्चन लिखा, वैसे बता देता हूँ मैं कि एक ट्रायंगल है ABC. इसको हमने प्रूव किया, 2 एक्सटीरियर का बाइसेक्टर हो गया ये O ABC DE. अब गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC BO bisect exterior angle DBC and CO bisect exterior angle ECB. तो फाइंड क्या करना है, एंगल BOC. चलो जी, सॉल्यूशन क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABC. इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180. दिस इज फर्स्ट क्या रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. दूसरा BO. अब दूसरा एक्सटीरियर दे रखे हैं. चलो जी, angle DBC is the exterior angle of triangle ABC. So angle DBC equal to angle A plus angle ACB. This is second. फिर क्या होगा CO. तो E
CB, angle ECB. ECB is the exterior angle of the triangle ABC. So angle ECB equal to angle A plus angle ABC. This is question number 3. हमने फाइंड करा दिस तो अबे BO bisect angle DBC given. It means angle DBO equal to angle OBC equal to angle DBC by 2. अब DBC क्या था हमारे पास? DBC था angle A plus angle ACB by 2. This is 4. अब है CO bisects angle ECB. तो इसका मतलब ECO angle ECO equal to angle OCB equal to angle ECB by 2 equal to ECB किसके बराबर है? एंगल A प्लस एंगल ABC by 2. This is 5. अब हमने ये एंगल फाइंड करना है, तो इससे कौन सी ट्रायंगल बन रही है? OBC. So in triangle OBC, angle BOC plus angle OBC plus angle OCB equal to 180. Angle sum property of triangle BOC plus OBC किसके बराबर है? OBC किसके बराबर है? एंगल A प्लस ACB. एंगल A प्लस एंगल ACB बाई 2 प्लस OCB किसके बराबर है? OCB है ना A प्लस ABC. एंगल A प्लस एंगल ABC बाई 2 इक्वल टू 180. चलो जी, अब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं. एंगल BOC प्लस एंगल A प्लस एंगल ACB प्लस एंगल A प्लस एंगल ABC, इन सब कैल्शियम ले लिया हमने बाई 2 इक्वल टू 180. चलो जी, अब हमारे पास जो ये है, ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एंगल A प्लस 180 बाई 2 इक्वल टू 180. यूजिंग फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा यूजिंग 4 and 5. यूजिंग 4 and 5 ये हो गया. चलो जी, अब इस तो दोनों के नीचे लिख देते हैं. हम क्या करेंगे, दोनों को इन दोनों के नीचे लिख देंगे. एंगल BOC प्लस एंगल A बाई 2 प्लस 180 बाई 2 इक्वल टू 180 इक्वल गया 90. अब दोनों को हम शिफ्ट कर देंगे. एंगल BOC इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस एंगल A बाई 2. एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस एंगल A बाई 2. ये हमारा प्रूफ हो गया. 90 माइनस एंगल A बाई 2. अब ऐसी एक और है. अभी तुमने एक्सट्रिएंगल बाइसेक्टर किया था, वो इंटीरियंगल बाइसेक्टर है. वो क्या हमारे पास? इसका बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर से सेटल हुआ. देखिए गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC BO and CO bisect angle OBC and angle ABC ACB respectively.
टू प्रूव क्या करना हमने, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2। सॉल्यूशन से वही ट्रायंगल दिए हुए, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180, 1 जिसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। दूसरा BO बाइसेक्ट एंगल ABC given, so means angle ABO equal to angle OBC equal to angle ABC/2. This is second. CO bisect angle ACB given है, angle ACO equal to angle OCB equal to angle ACB/2. This is 3. हमने एंगल BOC फाइंड करना है, तो BOC कॉन्स्टिट्यूट है OBC इन ट्रायंगल OBC, एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल BOC प्लस OBC क्या है, OBC है ABC/2, एंगल ABC/2 प्लस OCB क्या है, एंगल ACB/2, एंगल ACB/2 इक्वल टू 180 यूजिंग 2 and 3, एंगल BOC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB, इन दोनों को हमने एलसीएम ले लिया यूजिंग फर्स्ट एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180, सो एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 माइनस एंगल A, हम इसकी लिए वैल्यू रख देंगे 180 माइनस A, सो दिस इम्प्लाइज एंगल BOC प्लस एंगल 180 माइनस एंगल A/2 इक्वल टू 180, अब दोनों को सेपरेट कर दोगे, एंगल BOC प्लस 180/2 माइनस एंगल A/2 इक्वल टू 180, 90, एंगल BOC इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस एंगल A/2, सो एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2, और ये प्रूफ हो गया। अच्छा, अब एक प्रूफ हो रहा है हमारे पास पहला लाइन का ही, ABCDEFGHI, बताइए मैं इसकी स्टेटमेंट ये गिवन में लिख रहा हूँ, AB पैरेलल टू CD and EF is a transversal, GI bisect angle BGH and HI bisect angle GHD। टू प्रूव करना है, मतलब कि बाइसेक्टर ऑफ इंटर दी सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ये 90 प्रूव करना है, एंगल GIH इक्वल टू 90 प्रूव करना है।
सॉल्यूशन है क्या दिया हुआ हमें, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए एफ इज ए ट्रांसवर्सल, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए एफ इज ए ट्रांसवर्सल. So angle BGH plus angle DHG equal to 180 because co-interior angles are supplementary. ये हो गया, दिस इज 1. अब क्या बाइसेक्टर है, GI bisect angle BGH is on the angle BGI equal to IGH equal to angle BGH by 2. This is equation number 2. दिया हुआ है HI bisect angle DH GHD GHD GHD. So it means DHI equal to angle IGH equal to angle GHD by 2. This is equation 3. तो यूजिंग फर्स्ट कैसे छोड़ इन ट्रायंगल IGH GIH प्लस IGH प्लस IHG इक्वल टू 180. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल रीजन देखना जरूरी है. अब एंगल GIH प्लस IGH किसके बराबर है, IGH BGH बाई 2, BGH बाई 2 प्लस IHG किसके बराबर है, सॉरी GHD बाई 2, एंगल GHD बाई 2 इक्वल टू 180. इन दो कैल्शियम ले लेंगे हम, GIH प्लस कैल्शियम लेंगे 2 हो गया BGH प्लस एंगल GHD इक्वल टू 180. अभी क्या यूजिंग फर्स्ट BGH प्लस GHD इक्वल टू 180. यूजिंग फर्स्ट एंगल GIH प्लस 180 बाई 2 इक्वल टू 180. एंगल GIH इक्वल टू 180 माइनस 90. एंगल GIH इक्वल टू 90 प्रूफ हो गया. एक हमारे पास और भी है, ABCDEFGH IJ. हमने 2 प्रूव करना है. मतलब हमें गिवन है AB पैरेलल टू CD एंड EF is a transversal. To prove that the bisector of all 4 interior angles
मेक्स रेक्टेंगल। मतलब कि हमारे पास ये 4 एंगल है, इनकी जो बाइसेक्टर है वो मेक्स रेक्टेंगल। मतलब कि हमें करना है, गिवन तो हो गया, गिवन क्या है हमारे पास, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल जी आई बाइसेक्ट एंगल ए जी एच जी आई एच जे बाइसेक्ट एंगल जी एच डी जी जे बाइसेक्ट एंगल बी जी एच और एच आई बाइसेक्ट एंगल बी एच सी। ये 4 के टू प्रूव करना है, क्वाड्रेटल जी आई एच जे इज ए रेक्टेंगल। अब इसमें पर 2 प्रूफ है। एक तो प्रूफ है हमारे पास ये करना है अल्टरनेटिंग वाला, जिससे कि ये पहले प्रूव करेंगे, और दूसरा हमने प्रूफ करना है ये 90। चलो जी, पहले सॉल्यूशन हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल, सो एंगल ए जी एच इक्वल टू एंगल जी एच डी और एंगल बी जी एच इक्वल टू एंगल जी एच सी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमारे पास दिया हुआ है जी आई बाइसेक्ट एंगल ए जी एच, इसका मतलब एंगल ए जी आई इक्वल टू एंगल एच जी आई इक्वल टू एंगल ए जी एच बाई 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद जी एच डी एच जे बाइसेक्ट एंगल जी एच डी, ये भी होना है। इसका मतलब एंगल जी एच जे इक्वल टू एंगल डी एच जे इक्वल टू एंगल जी एच डी बाई 2। दिस इज 4। फिर है जी जे बाइसेक्ट एंगल बी जी एच, इसका मतलब एंगल बी जी जे इक्वल टू एच जी जे इक्वल टू एंगल बी जी एच बाई 2। दिस इज 5। अब बचा एच आई बाइसेक्ट एंगल जी एच सी। ये वन है, इसका मतलब जी एच आई इक्वल टू सी एच आई इक्वल टू एंगल जी एच सी बाई 2। दिस इज 6। Now
अब हमारे पास क्या बनेगा 1 और 3 4 यूजिंग 1। चलो इसको आगे से करते हैं। यूजिंग 1 किया हमने, यूजिंग का था एंगल AGH इक्वल टू एंगल GHD। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। this angle AGH by 2 equal to angle GHD by 2 using 3 and 4। AGH by 2 क्या है? AGH by 2 क्या हमने क्या लेना है? HGI इक्वल टू GHJ। ये हो गया, ये हो गया हमारे पास 7। अब GI and HJ are two lines and EF is a transversal। so देखो एंगल HGI इक्वल टू एंगल GHJ proved above in 7। but these angles are alternate interior angles, so GI parallel to HJ, this is 8। similarly we can prove that GJ parallel to HI। using 8 and 9। quadrilateral GIHJ is a parallelogram because two pair of opposite sides of the quadrilateral are parallel, so quadrilateral is a parallelogram। parallelogram प्रूफ हो गया, दिस इज 10। जो जी parallelogram हो गया। अब हम करेंगे ये वाला प्रूफ। ये वाला प्रूफ करेंगे। AB parallel to CD and EF is a transversal, so angle BGH plus angle
डी एच जे इक्वल टू 180 interior angle same sides of the transversal are supplementary। ये हो गया, ठीक है। अब इसके साथ हमें रिजल्ट कौन सा यूज करना है, डी, इससे हमें रिजल्ट करना है डी जे और एच जे, डी जे एच जी एच जी जे वाला ये है रिजल्ट, और एच जे वाला ये है रिजल्ट, मतलब 4 और 5। ठीक है। अब हमने करना है इन ट्रायंगल जी जे एच एंगल जी जे एच प्लस एंगल जे एच जी इक्वल टू ओ प्लस जे एच जी और जे जी एच इक्वल टू 180 रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। चलिए हो गया। अब यूजिंग कौन सा करना तुमने, 4 और 5, एंगल जी जे एच प्लस एंगल डी एच जी बाई 2 प्लस एंगल बी जी एच बाई 2 इक्वल टू 180। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एंगल जी जे एच प्लस बाई 2 एंगल डी एच जी प्लस एंगल बी जी एच इक्वल टू 180, एंगल जी जे एच प्लस 180 बाई 2 इक्वल टू 180 यूजिंग डी एच जे प्लस बी जी एच। अच्छा, यूजिंग की इसकी नंबरिंग नहीं की हमने, डी एच सॉरी यूजिंग, इसको भी नहीं कर देते हम 9, ये 10 हो गया और ये 11 हो गया, यूजिंग 11 ये कट गया। सो एंगल जी जे एच इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90, ये हो गया 12 यूजिंग 10 एंड 12 पैरेललोग्राम जी आई एच जे इज ए रेक्टेंगल, बिकॉज ये तो प्रूव कर दिया, रीजन यहाँ लिख देते हैं हम, बिकॉज वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 90, सो पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। ये हमारे करीब करीब प्रूफ हो गए। अब अगले सेशन में हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।